हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे गणित विषय को लेकर के। जिन विद्यार्थियों की गणित कमजोर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले तो, ठीक है। जिन विद्यार्थियों की गणित साथियों कमजोर है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि हर एक उस विद्यार्थी को गणित समझ में आएगी जिसकी गणित जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक है या फिर बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसके बाद में क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, गणित में ये दो चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और सेकंड में कि उस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे कहना है कि छोटी से छोटी संख्या। साथियों, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाए। कहने का मतलब है यहां पे हम बात करें किस साथियों, यहां पे हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछेगा कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ध्यान रहे, एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या है अपने पास में तीन संख्या, देखिए 12, 24 और 36। ठीक है, इन तीनों संख्याओं में साथियों एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके अंदर 12 का भी भाग जाए, 24 का भी भाग जाए और 36 का भी भाग जाए, तो उसको हम कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। यानी कि जहां पर भी आपको ये वर्ड देखें कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जहां पर भी आपसे पूछे साथियों कि छोटी से छोटी संख्या, वहां आपको समझना है कि यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है एलसीएम की, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, एलसीएम यानी कि 12 का भी भाग जाएगा, 24 का भी जाएगा और 36 का भी जाएगा। ऐसी संख्या बताओ जिसके अंदर 12 का, 24 का और 36 का तीनों का भाग जाए। अब देखिए, क्या वह संख्या 36 से छोटी हो सकती है? 36 का भाग जो है वो साथियों सबसे पहले 36 के अंदर ही जा रहा है। अगर वह संख्या 36 से छोटी हुई, ठीक है, अगर वह संख्या साथियों इस 36 से छोटी हुई तो क्या तो 36 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब है कि तीनों का भाग जाना चाहिए, 12 का भी जाए, 24 का भी जाए और 36 का भी जाए। अब वह जो संख्या है, ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव है तो ध्यान रहे कि वो जो एलसीएम आएगा वो या तो 36, यानी कि या तो सबसे बड़ी संख्या, या फिर यानी कि 12, 24 और 36 में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है अपने पास में 36। ठीक है, तो देखो एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि या तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या उसका एलसीएम होगा, या फिर उस बड़ी संख्या का कोई ना कोई गुणज जो है वो अपना एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखिए या तो 36 होगा या फिर 36 का कोई गुणज होगा। लेकिन सबसे पहले हम जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो करेंगे बेसिक तरीके से। ठीक है, आपको बेसिक तरीके से एलसीएम कैसे निकालना है हम सीधा वो बात करते हैं। देखिए, संख्या अपने पास में है 12, उसके बाद में 24 और उसके बाद में 36। ठीक है, 12, एक सेकंड के लिए, 12, 24 और 36। अब इस संख्या का हम जो है वो साथियों एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम में सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं यहाँ पे 2 का भाई। ठीक है, 2 का भाग 12 में दिया साथियों 6 बार गया, 24 में दिया साथियों 12 बार गया, उसके बाद में 36 में दिया साथियों 18 बार गया। क्लियर? अब देखिए सर, आगे हम भाग देंगे वापस 2 का, तो 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया। 2 का भाग 18 में दिया साथियों 9 बार गया। अब आगे देखिए सर, आगे भाग देते हैं वापस 2 का 3 के अंदर जा नहीं रहा है, तो 3 जब किसी संख्या के अंदर भाग नहीं जाए तो उसको एज इट इज, यानी कि 3 का यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। फिर आगे 2 का भाग 6 में,
3 बार जा रहा है, 2 का भाग 9 के अंदर नहीं जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 9 का 9 लिख दिया। अब समझिए इसको आगे प्रोसेस, यानी कि 3 का भाग फिर देंगे क्योंकि 2 का अब नहीं जा रहा है, 2 का अब जो है वो किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाए तो हम जो है वो अगली संख्या का भाग देते हैं। अब देखिए 3 का भाग 3 के अंदर साथियों एक बार जाएगा, 3 का भाग 3 में सर एक बार जाएगा, 3 का भाग सर 9 में जो है वो साथियों 3 बार जाएगा। फिर आगे वापस भाग देंगे 3 का, तो अपने पास में लास्ट में 1 1 और 1 बचेगा। अब इसका एलसीएम, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 2 को 2 से गुणा करो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 को 2 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 को सर 3 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। और सर 24 को आप 3 से गुणा कर लो, ठीक है। 24 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा सर कितना 72, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि 24 को 3 से गुणा करेंगे तो जो अपना एलसीएम आएगा वो आएगा 72। तो ऑप्शन संख्या आपका यहाँ पे सी जो है वो सही होगा, यानी कि 72, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि देखिए छोटी से छोटी संख्या की जब भी बात करें, ठीक है, ध्यान रहे वहां पे वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। और एलसीएम निकालने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो है साथियों ये, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। सीधा जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लीजिए, या तो वो होगी या फिर उसका कोई ना कोई गुणज होगा, लेकिन सबसे बेसिक ये है इस प्रकार से भाग दे के करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो साथियों गलत नहीं होगा बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, ये तो सबसे बेसिक टाइप है, आगे जो है वो थोड़ी एडवांस आएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, साथियों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। कहने का मतलब है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंदर 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए, तो 2 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है साथियों एलसीएम की, ठीक है। तीनों से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए, तो उसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो वो सबसे छोटी संख्या। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, देखो सीधा एलसीएम नहीं पूछ रहा, यहाँ पे बात करना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। भाई देखो 2 3 और 4 से तो पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, है ना। सीधा एलसीएम नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 से 3 से और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो 2 से 3 से और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है साथियों 999। कितनी है 999। अब देखिए कोई वो बात नहीं है कि यहाँ से 3 की पूछें या फिर 4 की पूछ लें, 5 की पूछ लें, कोई भी पूछ लें, तरीका नहीं बदलना चाहिए बस, ठीक है। तरीका आपका एक ही रहेगा, आंसर निकालने का जो तरीका है वो आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे भले 2 अंक की पूछें, 3 की पूछें या 5 की पूछें, ठीक है। आगे यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है एलसीएम के लिए। अब 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2 3 और 4 का हम निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो देखिए 2 फिर 3 और फिर 4, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 का भाग 2 में दिया साथियों, एक बार गया। 2 का भाग 3 में देंगे तो जा नहीं रहा है, 3 के 3, और 2 का भाग 2 में 2 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया तो 1 3 में जा नहीं रहा, 3 के 3 और 2 में 2 का एक बार। फिर वापस 3 का दे दिया तो 1 1 और 1। अब देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 को 2 से गुणा करो 4, और 4 को साथियों 3 से गुणा कर लो तो एलसीएम आ जाएगा अपना 12। एलसीएम सर आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखिए अब क्या करना है, एलसीएम निकल गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने पास में है, ये 2 ही पूछ रहा है। एक तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9 9 और 9 यानी कि 999। एलसीएम कितना आ गया सर, एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसके अंदर आपको इस एलसीएम का भाग देना है। तो दीजिए भाग, 999 के अंदर सर भाग देंगे 12 का अपन, ठीक है। तो 12 देखो 12 8 96 यानी कि 96, तो भाग जाएगा 8 बार और संख्या आ जाएगी 96।
96 सर देखो 99 में से 96 को माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा 3 और 9 का 9 ले लिया। अब देखिए 12 का सर भाग दीजिए 39 में, ठीक है 12 का भाग जो है वो 39 में देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार सर, और आएगा 36। अब सर 39 में से 36 को माइनस कीजिए, 39 में से 36 को सर माइनस करेंगे तो अपने पास में जो संख्या बचेगी लास्ट में यानी कि शेषफल के रूप में अपने पास में आ गई 3 आ गए। अब इस 3 को सर, अब इस 3 को इस 999 में से माइनस करेंगे तो संख्या जो आएगी वो आएगी 900 और 96। तो ये अपना आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका एक यहाँ पे सही होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, एक तरफ दे आपको 3 अंकों की, 4 अंकों की या फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और एक तरफ आपसे पूछें कि वह यहाँ पे 2 3 4 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है कि उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको वो संख्या लिखनी है कि कितने अंकों की पूछ रहा है, वह संख्या सबसे पहले लिखनी है कि 2 की पूछ रहा है, 3 की पूछ रहा है या फिर 4 की पूछ रहा है, तो वो संख्या लिख देनी है। उसके बाद में आपको दी गई संख्या का एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम यानी कि जो एलसीएम आपके पास में आएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका आपको जो है वो उस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंदर भाग देना है, ठीक है। और भाग देने के बाद में जो आपका शेष बचता है उसको इससे जो है वो माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से होगा 996। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है बहुत ही, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है सर, सहअभाज्य संख्या है यानी कि जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि जिसके अंदर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सर 11 और 12। अब 11 के अंदर सिर्फ 11 का भाग जाना है और 12 के अंदर 12, यानी कि इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों के अंदर जाए, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 11 के अंदर भी जाए और सर 12 के अंदर भी जाए, नहीं जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब क्या करना है कि जब भी आपको सहअभाज्य संख्या दे दें या फिर आपसे देखो यहाँ पे 6 अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे तो लिख रखा है 6 अभाज्य संख्याएं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि 13 और 14 का एलसीएम क्या होगा। अब आपको पता है कि 13 और 14 जो हैं वो दो सहअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 13 के अंदर और 14 के अंदर कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिसका भाग जो है वो इस दोनों के अंदर जाए, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य संख्या का हमेशा जो एलसीएम होता है वो उसका क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि गुणा होता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 143, यहाँ पे दे रखा है 143, तो 143 यानी कि उनका यानी कि दो सहअभाज्य संख्याओं का, साथियों दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से होगा 143। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 13 और 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 13 को आपको क्या करना है, 14 से गुणा कर लेना, ठीक है। 13 और 14 का जो गुणनफल आएगा यानी कि जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, वही उसका एलसीएम होगा। लेकिन ध्यान रहे संख्या जो है वो 6 अभाज्य होनी चाहिए। फिर अगर आपसे पूछ लें कि दो 6 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है वो हमेशा साथियों एक होता है, ये भी ध्यान में रखना है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होगा और दो सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला प्रश्न कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि छोटी से छोटी संख्या मतलब बात कर रहे हैं किसकी, मतलब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, ठीक है। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो।
अब क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा चेंजेज है, क्योंकि देखो क्वेश्चन की टाइप जो है वो चेंज हो सकती है। ये एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे कई प्रकार के, इनकी जितने भी टाइप बन सकती है वो सारी टाइप में यहाँ पे करवाऊंगा, और इन टाइप में से कोई भी टाइप जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है। जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, सिंपल तरीका जो अपना बेसिक तरीका है उससे आपको एलसीएम निकालना है। तो सर एलसीएम निकालिए सबसे पहले। अब देखिए एलसीएम में 8, उसके बाद में 10, फिर 12 और फिर 15, ये संख्या है सर। अब देखिए हम निकालते हैं सिंपल अपना जो बेसिक तरीका है उससे एलसीएम निकालते हैं। तो सर 2 का भाग दो सबसे पहले। 8 में सर जाएगा 4 बार, 10 में सर जाएगा 5 बार, 12 में सर चला गया 6 बार, और सर 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अपने 15 के 15 लिख दिए। फिर सर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 2 का भाग दो सर 4 में 2 बार गया, 5 में नहीं जा रहा 5 के 5, 2 का भाग दे दो 6 में सर 3 बार गया, और 15 के अंदर नहीं जा रहा 15 के 15। नेक्स्ट देखिए सर, फिर 2 का भाग दीजिए, 1 बार गया, 5 के अंदर नहीं जा रहा है 5 के 5, 3 में नहीं जा रहा वही संख्या लिख दो, 15 में नहीं जा रहा वही संख्या लिख दो। फिर सर नेक्स्ट देखिए, इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए अब अपने पास में 2 का भाग नहीं जा रहा है कि 2 का भाग अब किसी भी संख्या के अंदर नहीं जा रहा है, तो अब भाग देंगे किसका, तो अब हम भाग देंगे 3 का। 3 का भाग देते हैं सर, 1 का 1 लिख दिया, 5 में नहीं जा रहा 5 के 5, 3 में 3 का सर 1 बार गया, और 15 में 3 का सर 5 बार गया। फिर सर भाग देंगे 5 का, तो संख्या पीछे बचेगी 1, यहाँ पे 1 1 और 1। अब देखिए अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है, अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम देखिए 2 को 2 से गुणा करो, कितने आ रहे हैं सर 4 आ रहे हैं। सर 4 को 2 से गुणा कर लो, 4 को सर 2 से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 8। सर 8 को गुणा कर लो 3 से, सर कितना आ रहा है 24। सर 24 को गुणा कर लो 5 से। सर 24 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 120। ठीक है, 24 को 5 से गुणा करने पर अपने पास में जो सर एलसीएम एलसीएम प्राप्त होगा, एक सेकंड के लिए रुके, हाँ, जो अपने पास में एलसीएम प्राप्त होगा वो होगा एलसीएम आ जाएगा 120। सर कितना आएगा, एलसीएम जो है वो 120 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम जो है वो 120 आ गया। अब ये कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 120 है, तो वो संख्या जो है वो साथियों 120 है, जिसके अंदर 8 का भी पूरा भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। अब ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। देखो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, तो देखिए वर्ग जब भी ऐसा है क्वेश्चन कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए तब आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूर्ण वर्ग पूछे तब आपको क्या करना है कि आपको संख्याओं के जोड़े बनाने हैं साथियों। एलसीएम निकालने के बाद में, एलसीएम निकाल लेने के बाद में आपको क्या करना है कि संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया सर, बन गया। फिर आगे देखिए 2 के साथ में 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 के साथ में 3 का जोड़ा भी नहीं है, 5 के साथ में 5 का जोड़ा भी नहीं है, तो इन संख्याओं को आपको गुणा कर लेना सर। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको सर आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, कर लो गुणा। देखिए 2 को सर गुणा करो 3 से, कितना आ रहा सर 6 आ रहा है। सर 6 को गुणा कर लो आप 5 से, तो सर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब जो संख्या अपने पास में आ रही है यानी कि इनका जोड़ा नहीं बन रहा था, तो इसको हमने जो है वो आपस में क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया, यानी कि गुणा कर लिया। सर गुणा करने पर जो संख्या आ रही है अपने पास में वो कितनी आ रही है, तो 3 को 2 से सर 6, 6 को सर 5 से गुणा के 30 आ गया। कितना आ गया, गुणा करने पर संख्या सर जो है वो 30 आ गई अपने पास में। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ये जो संख्या अपने पास में आई है यहाँ पे 30, इसको एलसीएम से गुणा करना है। तो एलसीएम कितना सर, एलसीएम अपने पास में सर 120 है सर। ठीक है, एलसीएम जो है वो है अपने पास में सर 120। अब 120 को आपको जो है वो 30 से गुणा कर लेना है। ठीक है, जब आप 120 को 30 से गुणा करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा कितना सर, वो आंसर आएगा 3600। ठीक है, आप जो है वो गुणा करके देख लेना। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 3600 में आपके जो है वो गुणा करके देखो। यहाँ पे क्या है कि इतनी जगह नहीं होती, इसलिए वो गुणा करने वाला जो है वो तरीका सेट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो आप गुणा कर लेना, 120 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3600। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, 12 को 3 से गुणा कर लो 36 आ रहा, 36 के पे 2 जीरो लगा दो भाई, 12 24 और 3 से गुणा, 12 3 कितने हो गए, 12 3, अरे एक सेकंड के लिए,
12 3 हो गए 36 और 2 जीरो के पीछे 2 जीरो, तो ये संख्या आ गई कितनी, संख्या आ गई अपने पास में 3600। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा, बी, यहाँ पे 3600। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास होकर कमेंट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपका सहयोगी हूं, न कि आपका एक सर, न कि आपका एक टीचर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसके अंदर 6 का, 8 का, 16 का और 24 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर 2 शेष बचते हो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में साथियों 2 जो हैं वो यहाँ पे अपने पास में शेष बचते हो, तो कौन सा वो सही होगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसके अंदर 6, 8 और 16 का भाग देने पर, सॉरी 24 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर 2 शेष बचते हो। सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए, अब वही अपनी पुराना तरीका एलसीएम ज्ञात करने का, 6, 8, 16 और 24 इसका ही निकालना है। देखो, सबसे पहले भाग दें 2 का, सर 3 बार गया, 8 में सर 4 बार गया, 16 में सर 8 बार गया, 24 में सर 12 बार गया। नेक्स्ट देखिए सर, 2 का भाग 3 में सर जा नहीं रहा है, लिख दो 3 के 3, 4 के अंदर सर 2 बार जा रहा है, 8 के अंदर सर 4 बार जा रहा है, 12 के अंदर सर 6 बार जा रहा है। क्लियर। अब देखिए सर, वापस 2 का दीजिए, 3 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 3 के 3, 2 के अंदर सर 1 बार जा रहा है, 4 में सर 2 बार जा रहा है और 6 के अंदर सर 3 बार जा रहा है। फिर देखिए, फिर 2 का जा रहा है, वापस एक बार इसको लाते हैं इधर। अब देखिए थोड़ी और जगह हो गई, तो देखो 2 के 3 में दिया, 3 में दिया, ये 3 में जा नहीं रहा है, तो 3 के 3, 1 का 1, 2 का 1 बार और 3 में नहीं जा रहा, 3 के 3 लिख दिया। अब सर 3 का जाएगा लास्ट में, तो 1 1 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 को 2 से गुणा करो सर 4, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को सर 2 से गुणा कर लो 8, 8 को सर गुणा करो 2 से 16 और 16 को सर गुणा कर लो 3 से, कितना आ रहा है आंसर 48। ठीक है, अब क्या आ रहा है कि आंसर इनके अपने पास में जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है एलसीएम और वो आ रहा है 48। एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 48, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के अंदर भाग देने पर 2 शेष बचते हो। शेष कितने, शेष जो है कितने बच रहे हैं, जितने भी वह कह रहा है कि शेष बच रहे हैं, जितने भी वह कह रहा है कि शेष बच रहे हैं उतने आपको उस संख्या के अंदर साथियों ऐड कर लेने हैं। ठीक है, 2 शेष बच रहे हैं तो 2 ऐड करने हैं, 3 का पूछना है 3 करने हैं, जितना ये कह रहा है उतने आपको ऐड करने हैं एलसीएम निकालने के बाद में। एलसीएम अपने पास में 48 आ गया और ये कह रहा है कि 2 शेष बच रहे हैं, तो 48 के अंदर आपको 2 प्लस करने हैं, यानी कि 48 और 2 कितने हो गए, 50 हो गए। अब आप इन चारों संख्याओं का भाग देके देखिए, इस 50 के अंदर प्रत्येक स्थिति के अंदर 2 शेष बचेंगे, क्योंकि संख्या आके रुकेगी 48 पर, और 48 में से जब 50 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा वो आएगा 2, यानी कि प्रत्येक स्थिति के अंदर 2 शेष बच रहे हैं, तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या अपने पास में होगी 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से होगा 50। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।